यहाँ पर करीब 6 माह से धरना शायद दे रहे हैं आप लोग। साथियों, जो देश में सरकारें हैं, इस पर हमें विचार करना होगा, क्योंकि धरना आप अकेले नहीं दे रहे। इस देश में हर वर्ग के, हर समाज के, और चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे बुजुर्ग हो, अपनी अपनी समस्याओं के लिए सभी आंदोलन कर रहे हैं। आज भी उसी एक कड़ी है। और हम लोग भी निगमों की लड़ाई लड़ते थे। हम लोग ट्रेड यूनियन के लीडर रहे हैं। हम लोग जब 2011 में जब आरक्षण के विरोध में जब निर्णय आया, तब हम लोगों ने भागीदारी का आंदोलन चलाया, जिसमें 12 तक का आंदोलन चला बहुत तेजी के साथ। लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति लड़ रहा था। उसमें हम लोगों ने कहा कि नहीं, चूँकि पहला हम भी संयोजक बनाया गया था आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसको जो है सबको लेकर लड़ाई लड़िए, क्योंकि चाहे पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटीज के हो, चाहे दलित हो, अगर इस आरक्षण को लागू करने के लिए, अपनी भागीदारी को लागू करने के लिए, चूँकि आरक्षण प्रतिनिधित्व का आधार है, प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया गया है और सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए ये आरक्षण है, इसकी व्यवस्था की गई। लेकिन इसे अगर लागू कराना चाहते हो तो इस देश में जितने अधिकार से वंचित लोग हैं, वो चाहे जिस समाज के हो, चाहे सवर्ण समाज के भी अगर हैं, वो अगर वंचित हैं अपने अधिकार से, तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए लड़ाई हमें लड़नी होगी। और अगर हम पार्ट में लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ा के लोग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित के लोग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, माइनॉरिटीज के लोग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई इसीलिए कामयाब नहीं है क्योंकि यह देश विकृत सामाजिक अव्यवस्था का देश रहा है। इसमें हम लोग विकृतियों के शिकार रहे हैं, हम लोग विकृतियों के शिकार किए गए हैं, बनाए गए हैं। आज इस देश में अगर अछूत था तो अछूत बनाया गया था, अछूत कहीं से पैदा नहीं हुआ था। वो पुराना अगर तो वो दिखाई देता है, जैसे पेशवाओं को जो राज था, वहाँ पीछे झाड़ू आगे मटकी का जो प्रावधान ये सरकारी अध्यादेश के द्वारा लाया गया था। तो इस बात को समझना होगा कि हम सभी इस देश के नागरिक हैं और हम सभी इंसान हैं। इसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। जो सबके देश में सबके अंदर एक नफरत की भावना है, जो नफरत आज अलग अलग समाज के भी रखा है, तो अलग अलग अधिकारों को भी छीनने का काम किया है, क्योंकि उसके द्वारा जो इस तरह की व्यवस्था चलाए हैं, तो वो लोग ये काम करते जा रहे हैं और हम लोग उसको स्वीकार करते जा रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि जो भी इस देश में सरकारें बन रही, तो पहले सरकारें सेकुलर की थी, लेकिन उन्होंने अधिकार नहीं दिए। इसी में वो फांसीवाद को अपने में बना कर रखा, वो भ्रष्टाचार की तरफ गए, भ्रष्टाचार को और लोगों के अधिकार छीनने का काम किया। वो धीरे धीरे करके आज उस ब्राह्मण को, उस मनुवाद को फिर से खड़ा कर दिया। आज आप देख रहे हैं जो सरकारें हैं, वो केवल लोगों को कैसे उस अधिकार से वंचित किया जाए, वो काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि राम राज की बात हो रही है। राम राज में क्या हुआ था, इसे भी हमें अध्ययन करना होगा। संविधान ऐसे नहीं बना है, संविधान के साथ ये दोनों धाराएं एक साथ नहीं हो सकती है। और जब तक आप इसका नहीं समझोगे, जब तक इस देश के जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, किसी भी समाज का हो, जैसे उस समय भी जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे, तो सवर्ण के लोग भी साथ में खड़े थे, जो सेकुलर आधार पर थे, जो इंसानियत को समझते थे। लेकिन साथियों, हमारे लोग एक साथ नहीं खड़े थे। उस समय बाबा साहब का विरोध करने वाले शेड्यूल कास्ट के लोग भी थे, क्योंकि अपनी सुख सुविधाओं के लिए वो उनके साथ रहते थे। जैसे आज इस देश में जो सबसे नीचे है, जिसे अछूत कहते हैं, जो अधिकार से वंचित किया गया, पिछड़ा समाज भी उसका विरोध करता, शेड्यूल कास्ट के लोग भी जो ऊपर निकल गया है वो उसका विरोध करता है, उस व्यवस्था के साथ खड़ा हो रहा है, उसको ताकत दे रहा है। जहाँ से मानव हिंसा हो रही है, जहाँ से बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उनके साथ खड़ा होकर अपनी सुविधाएं ढूंढ रहा है, अपने अधिकार ढूंढ रहा है। इसलिए साथियों, हमें बहुत बड़े चिंतन के साथ लड़ाई लड़नी होगी, केवल संघर्ष करने से, आंदोलन लड़ने से, क्योंकि आंदोलन हम बहुत समय से कर रहे हैं। हमने नौकरी छोड़ी थी, इसीलिए हम बहुत बड़े नेता माने जाते थे। शेड्यूल कास्ट का नेता जो ट्रेड यूनियन का लीडर था, वो इतना बड़ा लीडर था जिससे सरकारें डरती। कल्याण सिंह से मेरा आंदोलन हुआ था 99 में, आज वो केस चल रहा, उसमें हम जेल रहे।
और इसके बाद मायावती भी ने 1:30 बजे रात को मैंने उठा के बंद किया, लेकिन मायावती के समझ में आ गया था तो उन्होंने सारे मुद्दों को हल किया और एक दिन के अंदर ही हमको शाम को सम्मान के साथ छुड़वाया। तो ये कहने का मतलब मेरा यह है कि हम सबको इन आंदोलनों के तरीकों को भी समझना होगा, हमें अपने अधिकार कैसे लेने हैं इसको भी समझना होगा। ये केवल संघर्ष, जैसे अभी CNRC का आंदोलन हुआ, लेकिन नागरिकता, समान नागरिकता की बात वो भी करते हैं, लेकिन समान नागरिकता देने की बात नहीं। जैसे आप असम की बात देखेंगे, जब असम का पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो नीचे तबके के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, जो पिछड़े समाज के जो कमजोर लोग हैं, जो ये क्रिश्चियन है, इस तरह से जो अलग है, जो कमजोर हैं, वो लोगों के ही अधिकार खत्म हुए। सबसे ज्यादा इन लोगों की संख्या है। मुसलमान की बात करते थे, मुसलमान के तो लोग 5 लाख ही हैं, 14 लाख तो आप हैं। तो ये समस्याओं को इस देश में ये स्थिति है। लेकिन ठीक है, आप बच जाओगे, लेकिन आपका भाई अगर चला जाएगा तो आपकी ताकत तो कमजोर होगी, आप तो फिर उसी धारा पर आओगे। ये सारी चीजों को समझना होगा। आपको 69,000 नौकरी नहीं, 69 लाख नौकरी चाहिए। हमें इस देश के हर व्यक्ति को काम चाहिए। वो जो काम से बाहर किया गया है, जो बाहर है, तो एक न्यूनतम खाका खींचना चाहिए। ये सरकार, जब ये जो वर्तमान जो सरकार है, इसने मुद्दा लाया, जब देखा कि नहीं ये लोग हमें वोट नहीं देते, हमारी सरकार में नहीं पहुंच बनती है, तो इन्होंने बाबा साहब को मानना शुरू कर दिया, इन्होंने संविधान को मानना शुरू कर दिया और आपके बीच में गए, कहा सबका साथ सबका विकास, हम विकास के लिए काम करेंगे। साथियों, इस देश में सरकार ऐसे नहीं बनी थी, ये सरकार बनी थी दलित और पिछड़े के वोट से बनी थी। इन लोगों ने वोट दिया था, वो वोट दिया अपने अधिकार के लिए कि सबका साथ सबका विकास होगा। उसमें कहा कि नहीं, हम ब्लैक मनी जो है उसको ले आऊंगा, 15-15 लाख रुपया खाते में डालेंगे, लेकिन आज तक खाते में नहीं डाला और सब जुमला ठहरा दिया, जुमला ठहरा कर सब कुछ खारिज कर दिया। लेकिन हम लोग उन्हीं के चक्कर में पड़े रहे। आज तक उनके खिलाफ आंदोलन उस तरह का नहीं हुआ जो हक के लिए वो आंदोलन। आज जो है वो इस देश में प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं और आपको अधिकार कहां से देंगे? अधिकार देने की बात नहीं, अधिकार लेने की आपकी जरूरत है। आप जो है न्यूनतम एक खाका खींचकर हमें काम खुद करना होगा अधिकार के लिए, कि हम कैसे अधिकार पाएं, इसके लिए हमें बनाना होगा। इसके लिए हम लोगों ने एक खाका खींचा, लेकिन वो खाका अभी लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भाई ये देश में नागरिकता है। नागरिकता में कहा गया है कि हमें समान नागरिक रहना है, तो 71 तक के डाटा होना चाहिए कि 71 तक के हमें दिखाई दे कि ये यहाँ के रहने वाले हैं। तो इसका मतलब बाबा परबाबा की स्थिति हमें साफ करनी होगी कि वो यहाँ के रहने वाले थे, यही के निवासी थे, यही उनकी जमीन थी, यही उनका काम था। तो ये सारा उनको डाटा लेना पड़ेगा, लेकिन इस डाटे की बात न सरकार कर रही है, न हम लोग कर रहे हैं। हम लोग केवल आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद जातिगत जनगणना की बात हुई। जातिगत जनगणना के बाद 1931 से अभी तक नहीं हुई, पिछड़े समाज की, केवल दलित समाज की हुई, लेकिन उसका भी खाका ठीक से नहीं लाया गया। तो साथियों, सरकार सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दे देती है कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसमें विषमता फैलेगी, इसमें जातिवाद फैलेगा, इसलिए ये नहीं कराया जाना उचित है। इसलिए लेकिन इस पर इस देश के नेताओं को सोचना चाहिए, जो सेकुलर नेता है, कि तुम नहीं करते हो तो डाटा हम इकट्ठा करेंगे, हम अपने डाटा इकट्ठा करके उसके आधार पर अपने अधिकार इस देश में भागीदारी कायम करेंगे। या देश सबका है, किसी एक समाज का नहीं है। तो ये हमारे नेताओं को करना चाहिए, लेकिन साथियों नेता नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम लोग को करना चाहिए। और उसमें सिस्टम ये बनाया गया है कि कम से कम जो काम करेगा उसको 10,000 रुपये से 15,000, 1 लाख तक की उसकी व्यवस्था काम के आधार पर उसको होना चाहिए और होगा। तो ये इस तरह की व्यवस्था हमें खुद करना होगा। अगर ये लड़ाई जीतना चाहते हो तो गांव-गांव तक हमें जाना होगा, उनको सेकुलर आधार पर अपने साथ खड़ा करना होगा, उनकी नागरिकता की बात करनी होगी, उनको जातिगत जनगणना की बात उनको लाकर डाटा सामने लाना होगा और उनको अपने साथ जोड़ना होगा। उनको बताना होगा कि सबको कारोबार की जो संसाधन बनाए गए हैं, जो प्राकृतिक संसाधन में हिस्सेदारी की बात है, कि देश में जो भूमिहीन किसान है उसको 3.25 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए, तो 3.25 एकड़ जमीन अभी तक क्यों नहीं दी गई? दूसरी बात, जब आपकी धारा से उससे सरकार बनेगी तो उसको अधिकार मिलेगा, वो आपके साथ खड़ा होगा, तो फिर आपकी ताकत बनेगी, तो फिर ये नौकरी भी अपने आप से मिलेगी, ये कोई रोक नहीं सकता है। और इसे अगर आपको जीतना है, इस व्यवस्था को फिर खत्म करना होगा, आपको आरएसएस के मुकाबले खड़ा होना पड़ेगा। जब तक ये विचारधारा रहेगी तब तक आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। हो सकता है इस लड़ाई से कुछ लोगों को नौकरियां मिल जाए,
लेकिन आपका ये आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में अभी तक हम जो देखा है, जो हमने लड़ाई लड़ी है, तो किसी भी आंदोलन को सफल रूप से हमने सफल नहीं बना पाया, क्योंकि उसमें व्यवस्थाएं रहती, कुछ लोगों को मिल गया तो वो आंदोलन से बाहर हो जाते हैं। हमने तमाम निगमों की लड़ाई लड़ी, जो निगम बेचे जा रहे थे बंद कराने की, तो उनको हमने ठीक कराया, लेकिन जिनका जिनका फायदा हो गया वो अलग, और जिनका नुकसान हो रहा है वो बेचारे नुकसान हो रहा है हमारे यहाँ। तो इस तरह की व्यवस्था है, तो इसे हम कुछ मुद्दे बनाकर, और मुद्दे तो वो हो जो हर व्यक्ति के लिए टच करता हो, और इसलिए हम किसी का विरोध न करते हुए उन पार्टियों को भी इस तरह ला दें कि पार्टी भी उन मुद्दों के लिए खड़ी हो। जैसे अब मान लीजिए अगर हम सरकार इनकी बना देंगे या इनकी हटा देंगे, तो फिर वो जो सरकार बनेगी वो हमारे अधिकारों के लिए होना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जात के नाम से उसे हम अछूत मानते हैं तो उसको फिर से रिवर्ट कर दिया, जो नौकरी में थे उनको भी बाहर कर दिया, तो फिर पिछड़ों की कौन गारंटी है कि उनके साथ क्या करोगे। मैत्रेय स्त्री जो लागू किया गया था, लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष अनिल यादव बने थे, तो उनको भी हटाया था इन्होंने लाए थे, इन्होंने हटाया भी, लेकिन आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन ये सारे आंदोलन हम लोगों ने किए, उनके पक्ष में आंदोलन किया, लेकिन साथियों सफल अगर होना है तो आपको अपने मुद्दे तैयार कर लो, और मुद्दे के साथ गांव-गांव तक चलने का काम करो। नई जो सरकार बने तो आपके अधिकारों के लिए बने, और आपको रोजगार काम करने वाले को अभी से मिले, अभी से वो काम होगा, ये मैं आपसे कहने आया हूँ। और इस आंदोलन को अगर आप इसी तरह चलाते रहो, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि आप आंदोलन में बिजी रहो। हमारा मतलब अपना काम तो वो कुछ लोगों को दे रही है, जैसे कहा किसानों को हम 2000 रुपये दे रहे हैं, इसी तरह से जो कुछ न कुछ बांट के अब जो है लोगों को नौकरी देने का शेड्यूल कास्ट के लिए कहा है कि हम इसको पूरा करेंगे, आरक्षण देंगे। तो ये सारी जो सवाल है तो ये सरकार खड़ी कर रही है, वो फिर से सरकार बनाना चाहती है। दूसरा पक्ष है वो भी सरकार बनाने की सरकार को चाहता है, लेकिन ये खुलकर नहीं कहता है कि नहीं हम आएंगे तो ये काम करेंगे, ये काम हमारे प्राथमिकता पर होगा। तो इस देश में हकदारी देना जरूरी है कि वो चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, लेकिन अगर वो देश का है तो देश का हिस्सेदार है, उसे अधिकार से शामिल करना होगा। ये संकल्प होना चाहिए, जो भी सरकार बनावे वो अगर ये संकल्प लेता है तो उसके साथ में चलना होगा। ये गांव-गांव इस तरह के बैनर लगने चाहिए, और इस तरह से हमें काम करना होगा, तभी साथियों ये विजय होगी। आप नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाओगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद साथियों।